दोस्तों, पृथ्वी लोक में पुण्य कमाना हर मनुष्य की कामना रहती है, लेकिन जाने अनजाने हमसे पाप हो ही जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे पाप हैं जिन्हें पाप नहीं बल्कि महापाप कहा जाता है, और भूल कर भी इंसान को इसे नहीं करना चाहिए, वरना उसे जीवित रहने के साथ साथ मरने के बाद भी पछताना पड़ सकता है। और अगर आप भी इस पाप के भागीदार हैं तो इसे तुरंत छोड़ दें। इस कड़ी में सबसे पहले आता है लालच। दोस्तों, लालच बुरी बला है। ये कहावत तो आपने बचपन से सुनी होगी, लेकिन जब बात धन और दौलत की आती है तो हम में से हर किसी की नीयत डोल जाती है और जीवन के इस सूत्र को भूलकर हम उसमें खो जाते हैं। लालच में पड़कर इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वह स्वयं का ही नुकसान करने लगता है। और ऐसे में दोस्तों, लालच न सिर्फ नैतिक बल्कि धर्म दृष्टि से भी महापाप की श्रेणी में आता है। वहीं बात अगर काम शक्ति की करें तो ये इंसान को दिया गया ईश्वर का सबसे नायाब तोहफा है, जिस पर अगर कोई व्यक्ति काबू पा ले और ब्रह्मचार्य जैसे उत्तम गुणों का पालन करे तो यकीनन उस शख्स के लिए इस पूरे संसार में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं होगा। किंतु गलती से भी यह शक्ति दिशा विहीन हो जाती है तो इंसान के जीवन में भूचाल आ जाता है और हवस की प्यास में वो इतना विलीन हो जाता है कि जिसे कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। व्यक्ति का मन किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होता है और वह नए नए साथियों की तलाश में भटकने लगता है। यही नहीं दोस्तों, हवस की यात्रा अग्नि सिर्फ पुरुष में ही नहीं बल्कि महिलाओं के सीने में भी चलती है। यही कारण है कि आज दुनिया भर में जितने पाप हो रहे हैं उसका कहीं न कहीं जिम्मेदार मन में पल रहा हवस का ये कीड़ा भी है। इसके अलावा क्रोध या फिर गुस्सा पाप की उन श्रेणी में आता है जिसकी आंधी के आगे सब कुछ तबाह हो जाता है। गुस्सा एक ऐसा भाव है जो पल भर में सब कुछ बर्बाद कर देता है। इसके आगे इंसान को अच्छा बुरा नफा नुकसान जैसा कुछ भी नहीं सूझता और अंत में सब कुछ जलकर राख हो जाता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, आपको गुस्सा करने से पहले एक बार अवश्य सोचना चाहिए। अब बात करते हैं अगले पाप की, वह है भोजन। जी हाँ, भोजन तो हम में से प्रत्येक मानव करते हैं और उसके बिना जीवित रहना बेहद मुश्किल है। लेकिन क्या आपको पता है, हम जो कुछ ग्रहण करते हैं उसी से हमें जीवनी शक्ति मिलती है। पर यह भी सच है कि यही भोजन हमारे शरीर में दुष्प्रभाव भी डालता है। दरअसल शास्त्रों में भोजन को 3 भागों में बांटा गया है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक अंडा, मांस, मछली और अन्य वासी सड़े गले खमीर उठाकर बनाए गए भोजन को कहा जाता है और जिनके सेवन से हमें सुस्ती आती है और मानसिक भटकाव शरीर में बना रहता है। वहीं राजा महाराजाओं के लिए बनाए गए खाने को राजसिक भोजन कहते हैं, जिसमें घी, तेल, मसाले, लहसुन, प्याज जैसी चीजों का भरपूर उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर मांस का भी उपयोग किया जाता था, जो तामसिक जितना हानिकारक तो नहीं परंतु फिर भी मनुष्य को उत्तेजित करता था। इस भोजन के सेवन से कई तरह की बीमारियां भी होती हैं और आज के वर्तमान के समय में लोग इसी प्रकार के भोजन के शौकीन हैं। हालांकि इन सभी भोजन में सबसे श्रेष्ठ होता है सात्विक भोजन, जो कि पूरी तरह से शुद्ध और शाकाहारी होता है और इसमें लहसुन, प्याज, कटहल और बैंगन जैसी कोई भी उत्तेजित सामग्री का यूज नहीं किया जाता, बल्कि इसे दूध, दही, मक्खन, शहद, हरी सब्जियों जैसी लाभदायक चीजों से बनाकर तैयार किया जाता है। माना जाता है कि ऐसे सात्विक भोजन को खाने से इंसान का चरित्र और मन शुद्ध होते हैं और उसके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज होता है। भोजन के अलावा है ईर्ष्या यानी कि जलन, एक ऐसा भाव जो आज के युग में आपको लगभग सभी इंसानों में देखने को मिल जाएगा। आज हर कोई अपने आसपास की उन्नति से चल रहा है। उस इंसान के पास मुझसे बड़ी गाड़ी है, मुझसे बड़ा मकान है, उसकी कमाई मुझसे दुगनी है, उसकी बीवी मेरी बीवी से सुंदर है जैसी ईर्ष्या के ऐसे तमाम भाव हम मनुष्य को पाप की ओर धकेल देते हैं और फिर यही जलन रूपी महापाप मरते दम तक हमें चैन से बैठने तक नहीं देती। वैसे तो इंसान इस ब्रह्मांड में एक मिट्टी के कण के बराबर भी हैसियत नहीं रखता, परंतु ना जाने कैसे उसके अंदर इतना अहंकार आ जाता है कि चंद रुपए की धन दौलत के आगे वो खुद को ईश्वर के समान समझने लगता है और फिर ऐसी भूल कर देता है जिसका दंड उसकी 7 पुश्तें भुगतती है। दोस्तों, आपको बता दें, घमंड उन महापापों में से एक है जो आपके द्वारा कमाए गए पुण्य को पल भर में खत्म कर देता है, जिसके आगे खुद कंस और रावण जैसे महापराक्रमी विद्वान भी इसी अहंकार की भेंट चढ़े थे। आपको बता दें,
आलस्य भी दुनिया के महापापों में से एक है। ऐसा शख्स जो उदास रहता है, जीवन के सूत्र को ना समझकर हर काम से किनारा कर रहा हो और समय के प्रकोप से भाग रहा हो, वह व्यक्ति जल्द ही समय रूपी चक्र में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर देता है और अंत में उसके लिए कुछ भी सब कुछ खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये थे वो महापाप जो सुनने में भले ही आपको साधारण लग रहे हो, मगर इनको त्यागने से आप अपनी सारी मुश्किलें पार कर सकते हैं और जीवन में हर वह चीज हासिल कर सकते हैं जो शायद आपके भाग्य में भी ना हो।